करना पड़ रहा है, आज भी जो है इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। जिस तरह से उस जमाने में संघर्ष किया गया था सावित्रीबाई फुले के द्वारा, कि लोग कीचड़ उनके ऊपर में फेंकते थे, बहुत तरह का अभद्र व्यवहार करते थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने विचार को आगे बढ़ाएं, जो सोच रही थी उस चीज को आगे बढ़ाएं, तभी जो है आज आप लोग भी जो है कुछ पढ़ लिख सके हैं। तो आज वही काम टीचिंग का कर रही है। इनके बारे में खासियत ये है कि बच्चों को तो पढ़ाती हैं, लेकिन पढ़े लिखे जो अधिकारी हैं, वर्ग के लोग हैं, उनको भी ट्रेनिंग शिक्षा ये दे रही हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं, ऐसे जमशेदपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं, सबको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है, और क्योंकि ये हमारे समाज से है इसलिए हमारे समाज के लिए एक गर्व है, प्राइड है ये। और हम अपने पूरे टीम के तरफ से इन्हें जरूर शुक्रिया अदा करेंगे और ये बोलेंगे कि आप जो है एकदम अपना कदम को ऐसे ही आगे बढ़ाते चलिए, और दिक्कत आएगी, परेशानियां आएंगी, क्योंकि समाज में अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, लेकिन जब अच्छा काम कोई करता है तो उसको हर तरफ से सपोर्ट मिलता है। जिस तरह से आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ इस टीम के सब लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है और अपना जो है काम को इसी तरह से करते जाना। ये कुछ बोले इसलिए उसके पहले हम चाहेंगे कविचंद जी से, ये जो काम कर रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही है, पढ़ा रही है, तो इनके लिए एक टोकन जो है गिफ्ट प्यार से इनको जो है कविचंद दे तो अच्छा रहेगा। आइए सुरेंद्र जी, आइए आइए, 2-3 और आदमी लोग आ जाइए। मैडम को आप फोटो ले लो। कैमरामैन कहाँ चला गया? फंस जाते हैं अच्छा मैडम को, हाँ ठीक है, चलिए। तो मैडम ये हम लोग इस तरफ से एक प्यार भरा टोकन है, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है, प्यार से दिया जा रहा है। अच्छा, एक जेंजी उधर छूट गई थी, जेंजी से जो सरिता मैडम नहीं आ रही है, देखिए सरिता मैडम एक जेंजी छूट गई है। हाँ, हम उषा मैडम के पास जाएं उससे पहले, हाँ ये वाला माइक एक तो इनको दे दीजिएगा। मैंने एमबीए किया है और मैं एज एन एचआर ऑपरेशंस जॉब कर रही हूँ। इसके पीछे मेरे पापा मम्मी सब लोग ही बहुत मेहनत किए हैं। हमेशा से वो लोग बोले हैं आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, हमेशा आगे बढ़ो। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किए हैं, तुमको जो सही लगे तुम वो करो। तो थैंक यू पापा मम्मी सबको थैंक यू। सरिता चलो सरिता आ जाओ। थोड़ा अपना भी टीचिंग के बारे में बताओ। यहाँ तो टीचर नहीं है बस। अरे तो बताओ, आप सब अपना नॉलेज बता रहे, बताओ। देखिए, इनका नाम है सरिता और हमारे साथ में लास्ट ईयर भी जो है पिकनिक में शरीक हुई थी, और इस बार तबीयत थोड़ा सा खराब है, उसके बावजूद ये इसमें शिरकत की है, तो बहुत बड़ी बात है। खराब रहते हुए तबीयत से भी जो है शिरकत करना, ये हम लोग का प्यार जो है इनको खींच के लिए आता है। एक चीज जो है, सभी लोग जो है सक्सेसफुल वुमेन हैं यहाँ पर जितने भी हैं, सब लोग बात कर चुके हैं। तो लास्ट के पहले आप जो है आज
जो एजुकेशन बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, ये कैसे प्रेरणा आपको मिला? मुझे अपने बारे में बता करके थोड़ा सा। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। टीचर बनने का कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं था पहले से, बस पढ़ती चले गई। एक्चुअली मुझे लॉयर बनना था और झूठ बोलने से मुझे हंसी आती थी, जो कि मेरे प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करता था। इसलिए 3rd सेमेस्टर के बाद मैंने 11th कोर्स छोड़ दिया। उसके बाद कंपनी जॉब की और वहाँ भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता था तो झूठ बोलना पड़ता था। वहाँ फिर मुझे हंसी आती थी, तो लगता था कि ऐसे जगह पे जाऊँ जहाँ झूठ भी बोलना पड़े तो मजे लेके बोलूँ और किसी का कल्याण के लिए। तो फिर वही एजुकेशन लाइन को मैंने पकड़ा, B.Ed, M.Ed सारा कुछ किया, लेकिन वहाँ का सिनेरियो कुछ और था। प्राइवेट स्कूल की बात अलग है, अगर आप पब्लिक स्कूल में जाते हो तो जिंदगी को बहुत करीब से देखने को मिलता है। हर तबके के लोग आते हैं और वहाँ जाके समझ में आता है कि जिंदगी कितनी बारीकी से यही सीखी जाती है। एक बच्चा बिना खाए आता है और बहुत सारा उसके साथ प्रॉब्लम चलते रहता है, तो हम अपनी जिंदगी को इतने करीब से देखते हैं कि लगता है कि चावल का एक दाना भी हम नहीं फेंके, इसी चावल के लिए वो बच्चा भूखा रहता है। और एक सरकारी स्कूल का टीचर होने के नाते या अंदर में मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी पहुँच पब्लिक स्कूल से ज्यादा है कि गवर्नमेंट स्कूल जो सुदूर ग्रामीण इलाके में है, तो मेरी पहुँच वहाँ बहुत एरिया को कवर कर रही है। तो आज मैं जो भी हूँ सेटिस्फाइड हूँ और ना सिर्फ टीचर हूँ बल्कि कैरियर काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, क्योंकि पढ़ते नहीं चले जाना चाहिए। एक सर्टेन टाइम में आपको जॉब हासिल करना है और समाज में कुछ बनकर निकलना है, तो कैरियर काउंसलिंग होना और गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्रीम में आप कंफर्ट हो, वो जानना जरूरी है। अगर वो बच्चा जान रहा है और पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग हो रही है, तो बच्चा का रुझान जिसमें है उसके अनुसार वो कैरियर सेलेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि इस एरिया में मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं लकी हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाया हुआ बहुत सारा बच्चा आज की डेट में डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, और इसके अलावा सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग और नर्सिंग नहीं, आर्ट्स में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज योगा चैंपियनशिप में आगे बढ़ करके योगा टीचर बन के लोग चाइना में भी प्रूव किया है अपने आप को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको बचपन से ही बच्चे का रुझान देखना होगा और किस एरिया में उसको किस स्ट्रीम में जाना है इसको ध्यान देना होगा। और ये जरूरी है, एक ही दिन में गोल के शरबत नहीं पिला सकते, चाहे मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा, धीरे धीरे ही सही। और पेरेंट्स का साथ भी बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट जरूरी है। और हमको लगता है हमारे समाज में भी बच्चों को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सबका रुझान बहुत जरूरी है। अगर हम जाग जाएंगे तो शायद हमारे बच्चे और अच्छा साबित करेंगे। और मुझे ही अगर देखा जाए तो शुरू में SC बोला जाता था शेड्यूल का, ऊपर से बहुत खुशी की बात है कि मैं धोबी जाति से बिलोंग करती हूँ, तो कुछ लोगों को हजम होने में देर लगा कि ये किस तबके की जिसको हम अछूत समझते आए हैं, तो प्रिंसिपल बन के हमारे ऊपर राज कर, तो हम फिर वहाँ के दंगल करके रहे कि देखिए सिर्फ SC कोटा से हम नहीं आए, SC कोटा से नहीं आए हैं। हम जब लेसन प्लान बना रहे हैं, हम जब कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, मास्टर ट्रेनर जा रहे हैं, आप हमारे बराबर में आकर के दिखाइए। हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आपका कुछ अच्छा चीज है वो हम गेन करेंगे, सीखेंगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हम SC कोटे से बिलोंग कर रहे हैं तो हम एकदम 0 लेवल पे। तो ये मानना पड़ा हम लोगों को। और अब वहाँ आज भी ये सब कुछ बात नहीं रही। थैंक यू। अभी सेटिस्फैक्शन है, बेटी के बारे में नहीं बताएंगे और जो गाइडेंस में चलिए, थैंक यू मैडम। अब हमारे अंतिम वक्ता के रूप में उषा मैडम है, क्योंकि आज के दिन में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल वुमेन का जो क्या उसका जो है क्वालिफिकेशन होता है, अगर हम लोग खोजना चाहेंगे तो वो है उषा मैडम में। इनके जो बच्चे हैं, इनका संघर्ष जो है, माँ पिताजी काफी जो है गरीब माने लोअर मिडिल क्लास से जो आते हैं, और ये भी जो है इनके हस्बैंड भी लोअर मिडिल क्लास से ही आते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद आज जो मुकाम हासिल कर लिए है वो शायद ही इस जमशेदपुर में कोई कर पाया।
मैंने इनके बारे में पहले भी बता चुका है। अब हम इनके जवानी हम जानेंगे कि जो है कैसे इन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़ा, ताकि हम लोगों को भी, सभी लोगों को प्रेरणा मिल सके। उषा मैडम। हाँ ठीक है। ओके, सो कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सबसे पहले जो हमारे कार्यक्रम के पिकनिक के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। गोपाल भैया, कवि भैया, सुरेंद्र भैया और बाकी सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हो पाए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है, हम बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन अभी हम लोगों को बच्चों को ना स्किल डेवलपमेंट के तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, तो मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि सिर्फ डिग्री का जो बोझ है वो उस तले हमें बच्चों को नहीं दबाना है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन हमें स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। हमारी डिग्री, अगर मैंने मान लीजिए बहुत हायर एजुकेशन कर लिया है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, अभी के जमाने में ये चीज चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, ये सीखना भी बहुत जरूरी है। आप में कितना नॉलेज है, आपने कितना सब्जेक्ट नॉलेज गेन किया है, दैट इज सेकेंडरी। और द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ द मास, अभी वो काम आता है। आपने सुना होगा, अगर किसी बच्चे ने स्कूल में, कॉलेज में टॉप भी किया है, तो कोई कंपनी उनके पास आकर ये बोलने वाली नहीं है कि चलो भैया आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो। आपने सुना होगा, उस बच्चे का पहले इंटरव्यू होता है और सारा रियलिटी जो है ना, वो इंटरव्यू के टाइम ही रिवील होता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप में कितना नॉलेज है, आप कितने प्रेजेंटेबल हो। और अगर मैं बात करूं डिग्रीज की, तो मैंने भी डिग्रीज की है, राइट। मैंने डबल ग्रेजुएशन हूँ, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, डबल मास्टर्स हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। और मैं आप लोगों को आज एक बहुत पते की बात बनाना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में आपको एक्सपोजर चाहिए तो स्कूल स्किल्स का दामन आपको थामना ही पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स की कमी है, तो लाइफ में हम काफी पीछे रह जाने वाले हैं। और आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, उन सारे लोगों के बच्चे जो हैं काफी सक्सेसफुल हैं, काफी हमारे रजक समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सिर्फ ये सुपरफिशियली काम करने से नहीं होगा, हम लोगों को थोड़ा सा ग्रास लेवल में जाना पड़ेगा। जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्किल से दूर है, मैं उन बच्चों को टारगेट करती हूँ। और मेरे जीवन का यही सपना है, यही लक्ष्य है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, सावित्रीबाई फुले जी ने जो सपना देखा था, मैं उनके सपने के लिए अपना 1% कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूं। और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक दिन ये काम नहीं करती हूँ, सुबह से लेके शाम तक ये मेरा काम होता है कि लोगों के जीवन में मैं चेंजेस लाऊं। क्योंकि जहाँ चेंज नहीं है, वहाँ जीवन के सर्वाइवल का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ओके। और कहते हैं, कलम को तकदीर बना सकते हो तुम। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलम को तकदीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, मूर्ख है वह जो अपनी किस्मत पे रोते हैं, तकदीर पे तकदीर बना सकते हो तुम। आपने देखा होगा, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो दे हैव द बंडल ऑफ एक्सक्यूजेस। उनके लाइफ में बहानों की एक ऐसी गठरी है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो बच्चे, वो परिवार जो है ना, सिर्फ गरीबी का रोना रोते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन अगर आप उनका दूसरा रूप देखेंगे, अगर वो नशा करते हैं, तो नशे में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। तो इसको हम लोगों को चेंज करना होगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। मैंने
ये चीज बहुत करीबी से देखा है। उनका बहाना सिर्फ पढ़ाई में पैसे देने के लिए होता है, लेकिन अगर उनको नशा करना है, उनका मोबाइल हर मंथ रिचार्ज होता है, ठीक है, मोबाइल हर महीने रिचार्ज होता है, एक महीने भी छूटता नहीं। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। लेकिन ये जो एक्सक्यूजेज है ना, ये अपने आप को दिए हुए बहाने हैं जो हमें आगे तो कभी नहीं लेकर जाता है, हमें गर्भ में ही लेकर जाता है। तो लोगों को बेसिक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होगा। आपका जो इनर जो सोच है, आपका जो मेंटल स्टेटस है, उसको भी चेंज करना होगा। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तभी हमारे जीवन में पॉजिटिव होने वाला है, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो जीवन में नेगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और आइए, इस प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोग हैं, सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आइए आज हम एक छोटा सा मतलब कसम खाते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हर परिवार एक जो नीडी बच्चा है, जो किसी के सहायता अगर उनको मिल जाए तो वो बच्चा जीवन में काफी आगे चला जाएगा। तो हम लोग एक बच्चे को ऐसा मदद करेंगे। क्या आप रेडी हैं? क्योंकि अगर आप किसी को ये सहायता अगर देते हैं तो एक गरीब परिवार का बच्चा अपने मुकाम को पाएगा और उनका परिवार जो है वो काफी आगे बढ़ेगा। और मैं आज गर्व से ये चीज कहना चाहूंगी कि मैंने भी अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। बहुत ही टेंडर एज में, एट द एज ऑफ 24, मेरी डॉटर जो है वो फोन पे में शी इज वर्किंग एज अ मैनेजर एंड हर कम्युनिकेशन स्किल इज एक्सीलेंटली वेल। क्योंकि आप जानते हो कि साउथ में अगर आपको सरवाइव करना है और आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर सही नहीं है, सॉरी टू से यू दैट आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये उसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनको 3-4 इंटरव्यू से गुजरना पड़ा, और कम्युनिकेशन का तो कमाल है ही, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। तो बच्चों में ये चीज आप बहुत डालिए। बेटा वो अभी IIT कानपुर में है, वो 3rd ईयर में है, और उसका जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। तो आप समझ सकते हो वहां पे पहुंच पाना ही एक बहुत बहुत बड़ी मतलब अहमियत वाली बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में स्ट्रगल्स तो होना ही चाहिए। ये एक स्पीड ब्रेकर है जो आपको हिम्मत देता है कि आगे आप और पुशअप होइए, ठीक है। और बेटी के बारे में मैं एक और जानकारी आपको दे दूं। अपार्ट फ्रॉम हर जॉब शी क्रैक नेट, नहीं उसने अभी क्रैक किया है कैट, ठीक है, जो कि MBA के लिए होता है। और बहुत ही जल्द आज हमारे रजक समाज की एक बेटी IIM केरला, ठीक है, उसमें उनका दाखिला होने वाला है। इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को इतनी पेशेंटली सुना। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक चीज उषा, हाँ, हेलो, आज जो आप काम कर रहे हैं, हाँ, इसमें आपको चुनौतियां मिल रही है। बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोग बोलते होंगे कि शादी हो गया है महिला का, उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई कर रही है, और ये जो है जो आपका पहनावा ओढ़ावा है उस पे भी ताना कसती होंगी। तो इस तरह का चीज जो है आपको आज भी जो है मिलता होगा। तो इसे आप कैसे जो है देख रहे हैं? इसको मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ, क्योंकि आपसे वही इंसान जलता है जो आपसे पीछे है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक स्टूडेंट्स के साथ रहती हूँ। तो मेरा जो दिमाग है वो सुबह से लेकर रात तक पॉजिटिव रहता है। और आपने बहुत सही कहा कि मुझे इस तरह की कमेंट बहुत सारा सुनने को मिला, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे ये कमेंट किया करते थे, आज वो अपने बच्चे के लिए सलाह लेने के लिए मेरे पास आते हैं, वो भी समय लेकर, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं बिजी रहती हूँ अपने ट्रेनिंग में। तो वो आज मुझसे टाइम लेकर आते हैं कि आप थोड़ा मेरे बच्चे को गाइड करो। तो मैंने ऑलरेडी उन लोगों को जवाब दे दिया कि आपके ये नेगेटिव कमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। एक जीन्स पहनने के लिए भी ना उस लेडी में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ जीन्स पहन लेने से नहीं होगा,
उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी सोच भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए बना नहीं है, हम अगर पहन लें और हम सोचें कि हम स्मार्ट हो गए हैं, वो बहुत सही, ज्यादा मैं भी सोचती हूँ कि वो सही है। तो आपका पहनावा आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है, ठीक है। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, ठीक है। मेरा काम है ट्रेनिंग देना। बच्चे 10 साल स्कूल में पढ़ते हैं, 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, उनका मेंटली वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मेरे 2 महीने के ट्रेनिंग से उनमें ड्रास्टिक चेंज आता है, उनके ड्रेसिंग सेंस में चेंज आता है, उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, उनके थिंकिंग लेवल में चेंज आता है। तो मैं चेंज आइकन हूँ और मैं चेंज, पॉजिटिव चेंज देखना चाहती हूँ अपने समाज में भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।